दोस्तों, इजराइल पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। हमला इतना जबरदस्त है कि अमेरिका तक दहल उठा है। जो लगातार इजराइल को गोद में लिए घूम रहे थे वो भी सहम उठे हैं। नेतन्याहू का अता पता नहीं है। जो जहां जहां जिसे जगह मिली वो बंकर में जाकर छिप गया है। जी हां, हिजबुल्लाह के एक अटैक ने इजराइल के वजूद को हिलाकर रख दिया है। आज मैं एक एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं कि हिजबुल्लाह और खास तौर पर बेरूत में जो दूसरा हमला इजराइल की तरफ से किया गया वो उसको कितना भारी पड़ गया है। एक दिन पहले ही आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने दिखाया था कि बेरूत यानी मध्य बेरूत में जो हमला इजराइल की तरफ से किया गया उसके फौरन बाद ही हिजबुल्लाह ने, हूती लड़ाकों ने और हमास ने मिलकर जोरदार हमला इजराइल पर किया था। लेकिन इन सब के बीच अब इजराइल की राजधानी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। एक एक तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आपको दिखाया था इजराइल ने एक हमला और कर दिया, जबकि अमेरिका मना कर रहा था कुछ करना मत, हो गया भाई मत कर लेना। लेकिन नहीं मान रहा इजराइल, क्योंकि नेतन्याहू जानते हैं कि भाई अगर इस वक्त वो रुक गए तो उनके अपने ही देश में उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी कि उनकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। उनका बेटा तो अमेरिका में फ्लोरिडा में बैठा है ना, गुनगुनी धूप में नंगे बदन समंदर के किनारे बैठा है, लेकिन वहां की जनता पहले से ही नाराज चल रही है। नेतन्याहू ने एक ऐसे अनंत संग्राम में फूंक कर रख दिया है इजराइल को जो सब तरफ से घिर गया है। लेबनान ने भी, ईरान ने भी, इजराइल ने सबने घेर रखा है। लेकिन अब इन सब के बीच फिर से वही गलती कर दी। मध्य बेरूत में हमला। बेरूत कहां? लेबनान का हिस्सा। लेबनान क्या? हिजबुल्लाह का कमांड। और इन सब के बीच हिजबुल्लाह ने मुंह तोड़ जवाब दिया। बिना देर किए पहले खबर दिखाऊंगा। ईरान ऑब्जर्वर ने ट्वीट किया, लिखा ब्रेकिंग अकॉर्डिंग टू द इनिशियल रिपोर्ट्स, यानी शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ड्रोन मिसाइल हैज बीन कैरिड आउट ऑन ए पावर प्लांट नॉर्थ ऑफ तेल अवीव। बताया गया कि जो तेल अवीव में एक पावर प्लांट है इजराइल का, उस पर ड्रोन अटैक किया। बस सवाल यही उठ रहा है बार बार, जब तेल अवीव तक, जब हाफिया तक, जब इजराइल के अलग अलग शहरों तक कि हिजबुल्लाह की, हूती लड़ाकों की, हमास की मिसाइलें, ड्रोन, रॉकेट, ईरान की मिसाइलें पहुंच जाती हैं, या अमेरिका का आयरन डोम कर क्या रहा है? बताइए। हिम्मत नहीं हो पा रही कि अमेरिका भी जवाब दे पाए कि आयरन डोम उसने कबाड़ दे दिए इजराइल को। अब एक बार फिर से तेल अवीव में हमला हो गया। और तेल अवीव में किसी भी देश की, चाहे छोटा देश हो या बड़ा देश हो, अगर किसी भी देश की राजधानी में हमला होता है तो ये समझ लीजिए सबसे बड़ी नाकामी, नाकारापन है उस देश के लिए। यही हुआ तेल अवीव के साथ। तेल अवीव में डायरेक्ट पावर प्लांट पर हमला कर दिया हिजबुल्लाह ने। उसकी तस्वीर भी दिखा रहा हूं, पहले ये वीडियो देखिए आप। इस वीडियो में आपको नजर आ रहा होगा कितना शानदार, ऊपर से एक छोटा सा टिमटिमाता हुआ कुछ गिरता है और जैसे ही वो नीचे गिरता है एक बड़ा सा धमाका होता है। आप देख रहे हैं ये टिमटिमा, यही ड्रोन अटैक हुआ है। ये तेल अवीव शहर है चमचमाता, लेकिन थोड़ी देर में ये अंधेरे में तब्दील हो गया क्योंकि पावर प्लांट पर ही हमला हुआ था। अब खबर क्या है? वॉर मॉनिटर ने ट्वीट की, ड्रोन स्ट्राइक इन तेल अवीव, नो इंटरसेप्शन, यानी इंटरसेप्ट कर ही नहीं पाए। आयरन डोम धरे के धरे रह गए, बुत की तरह ऐसे करके खड़े हुए हैं। ऊपर से मिसाइल निकल जाती है, ड्रोन निकल रहे हैं, वो ऐसे के ऐसे खड़ा। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने इजराइल को कबाड़ पकड़ा दिया है। अब जाकर इजराइल की समझ में आ रही है कि उसने अमेरिका से दोस्ती करके कितना भारी कीमत उगाई है। वहीं ईरान को क्या मिल गया? ईरान को मिल गया S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। इसलिए इजराइल अपने किसी भी ड्रोन को, रॉकेट को, मिसाइल को भेज ही नहीं रहा है ना ईरान, कि भैया ईरान अगर गए इजराइल के रॉकेट मिसाइल वही ध्वस्त हो जाएंगे, फजीयत अलग होगी, बेइज्जती अलग होगी। लेकिन लगातार इजराइल में अटैक हो रहा है तेल अवीव में। एक और वीडियो दिखा रहा हूं, बहुत शानदार वीडियो है, बहुत सारी देखिए भाई। देखिए ये भी तस्वीर निकल कर सामने आई। पहली तस्वीर देखिएगा, तकरीबन 8 सेकंड की वीडियो है, वहीं के लोगों ने बनाई। देखिए ऊपर से एक ड्रोन उड़ा, यही ड्रोन था जिसने ऊपर से अटैक किया था। ये तेल अवीव का पूरा शहर है। अचानक से एक हमला होता है, आवाज भी आपको सुनाई देती है। दूसरी 30 सेकंड की वीडियो है जिसमें देखिए खूबसूरत शहर तेल अवीव और इन सब के बीच एक ऊपर से गिरती है टिमटिमाती हुई लाइट, और जैसे ही वो गिरती है ध्वस्त हो जाता है सब कुछ। एक आवाज आती है बहुत तेज। इसे मिश्रा अमरीश ने ट्वीट किया और क्या लिखा, ब्रेकिंग, कुछ मिनट पहले हिजबुल्लाह द्वारा लेबनान से दागे गए ड्रोन जो तेल अवीव पर गिरा कि 2 जबरदस्त फुटेज है। पहले में तो साफ साफ ड्रोन ऊपर से उड़ता हुआ नजर भी आया तेल अवीव के ऊपर से, और दूसरे में देखा भी आपने कि कैसे उसने ऊपर से बारूद फेंक दिया। पूरा पावर प्लांट तहस नहस हो गया है, यह बताया गया है।
अब आइए अगली खबर पर लेकर चलता हूं, बस बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने कहा ना, देखिए आप अमूमन देखिए, जब से 7 अक्टूबर से संघर्ष चल रहा है, तब से 7 अक्टूबर से लेकर अभी आ गया आज 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 12 अक्टूबर में आप देखिए कि तकरीबन 1 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। अब इनमें आपने हमें हमेशा देखा होगा कि जब जब हमास ने, मैं हमास से शुरुआत करूंगा, हमास ने जब जब कोई अटैक किया तो उसकी वीडियो सबके सामने रखी। हमास ने यह भी माना कि फिलिस्तीन में वाकई तबाही हुई, उसने माना कि हाँ नरसंहार हुआ, इतने बच्चे, इतने बूढ़े, इतने महिलाओं की हत्याएं इजराइल ने की, ये माना ना, झूठा आंकड़ा पेश नहीं किया हमास ने भी और फिलिस्तीनियों ने भी। लेकिन इजराइल हमेशा झूठ बोलता रहा, वो अपने नुकसान को दुनिया से छिपाता रहा। इस बार भी ईरान ने इजराइल पर अटैक किया तो उसने कहा वीडियो बाहर ना जाए, ये ध्यान रखिएगा, देश की किरकिरी हो जाएगी। ईरान ने अटैक किया, उसने फुटेज जारी कर दी। हिजबुल्लाह जब जब कोई अटैक कर रहा है फुटेज जारी कर रहा है। लेबनान के अंदर भी अगर कोई हो रहा है तो हिजबुल्लाह मान रहा है कि हमें नुकसान हुआ है। हूती लड़ाके भी यही कर रहे हैं। यमन के अंदर अगर कुछ गलत हो रहा है, यानी कि जब अमेरिका ने और ब्रिटेन ने हमला कर दिया था या फिर इजराइल ने भी अटैक किया था, उसकी फुटेज खुद जारी की जी हाँ हमारे ऊपर हमला हुआ लेकिन हम इसका जवाब देंगे। और जब उसने हूती लड़ाकों ने हमला जब जब किया, किसी शिप को डुबोया, अभी तो अमेरिकी शिप को डुबाया एक दिन पहले, तब भी उन्होंने फुटेज जारी की। वो मान नहीं रहे, वो कह रहे हैं हम तो सच्चाई बताएंगे, चाहे हमारी हार हो या जीत हो, हमें नुकसान हो या हमारा फायदा हो, ये तमाम चीजें हम करते रहेंगे। लेकिन इजराइल के साथ क्या है, वो अपनी इज्जत बचाने में जुटा हुआ है नेतन्याहू। अब देखिए हिजबुल्लाह ने एक और वीडियो जारी कर दी है जिसने नेतन्याहू को हिलाकर रख दिया। पहले वीडियो देखिए आप। तो मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर है, उसने ट्वीट किया है, हिजबुल्लाह की जो मिलिट्री मीडिया उसने जारी की, सीन्स फॉर द इस्लामिक रेजिस्टेंस टारगेटिंग ऑफ द ऑक्यूपाइड सिटी ऑफ हाफिया विद रॉकेट सालो। ये इसलिए मैं दिखा रहा हूं कि टेक्निक के मामले में आप समझ लीजिए। अब इस टेक्निक, इन तमाम टेक्निक्स, क्योंकि लड़ाका संगठन का मतलब ये माना जाता है कि किसी पीहड़ में अकेले में पड़े हुए वो लोग जो परंपरागत हथियारों से किसी देश पर हमला करने या कब्जा करने की कोशिश करते हैं, ये माना गया है, एक मानसिक तौर पर सोच लिया है। लेकिन हिजबुल्लाह ने कहा वो वाले नहीं है, हमसे आकर मिल तो लीजिए, चीजें देख लीजिए हम पर क्या क्या है। एक झटके में पलक झपकते ही पूरा इजराइल खत्म, इस तरह के हालात हैं। ये हथियार देख लीजिए कितने मारक हथियार हैं, धुआं ही धुआं हर तरफ नजर आता है। अब आइए क्यों ये कहा कि अब जब भाई ये सब चीजें हो रही हैं तो इजराइल भी बलबलाएगा, तो अब ये पहले वीडियो देखिए। दरअसल इस रास्ते को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये वही रास्ता है जिसके जरिए ईरान लगातार हिजबुल्लाह को तमाम रॉकेट, ड्रोन, मिसाइल, बड़े बड़े हथियार सब सप्लाई करता है। और इसके लिए इजराइल ने इसी पूरा का पूरी जो सड़क है इसको नस्तनाबूद करने की कोशिश की। दिलीप मंडल ने ट्वीट किया, लिखा इजराइल ने हिजबुल्लाह को हथियार सप्लाई रोकने के लिए मिसाइल हमला कर लेबनान सीरिया हाईवे को ब्लॉक कर दिया। ईरान लगातार इसी रास्ते से हिजबुल्लाह को हथियार सप्लाई कर रहा है। आईडीएफ हमले में हाईवे ब्लॉक होने की वजह से थोड़े समय के लिए हिजबुल्लाह को दिक्कत हो सकती है, लेकिन आपको एक खबर और इसके जरिए बता देता हूं कि ईरान ने अब तक हिजबुल्लाह को इतने हथियार सप्लाई कर दिए हैं कि अगर अभी भी अब से लेकर 6 महीने तक कोई हथियार सप्लाई ईरान की तरफ से हिजबुल्लाह को ना भी किया जाए तो हिजबुल्लाह पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो अकेला इजराइल से लोहा ले सकता है, इस तरह के हालात हैं। और 6 महीने के भीतर तो ब्लॉक हुआ रास्ता फिर से सही हो भी जाएगा। यानी हर तरफ से इजराइल मात खाकर बैठा हुआ है। एक आखिरी बस खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जो झटका नेतन्याहू को लगा है। एक एक करके तमाम देश साथ छोड़ रहे हैं। फ्रांस ने पहले ही साथ छोड़ दिया, ब्रिटेन और अमेरिका के लिए भी कह दिया वो हथियारों की सप्लाई नहीं करेगा। सऊदी अरब ने कह दिया है, यूएई ने कह दिया है, कतर बहरीन भी कह चुके हैं कि हमारे जो एयर वेज होते हैं, जो हवाई मार्ग होता है, उसका इस्तेमाल किसी भी तरीके से नहीं करेगा इजराइल ईरान पर अटैक करने के लिए। और देखिए निकारागुआ है, उसने भी साफ साफ क्या कहा। ब्रिक्स न्यूज है, जस्टिन निकारागुआ ऑफिशियली एंड्स डिप्लोमेटिक रिलेशन विद इजराइल। निकारागुआ सेज द ब्रेक इन रिलेशन इज ड्यू टू इजराइल्स अटैक ऑन फिलिस्तीन टेररिस्ट, कॉलिंग इजराइल गवर्नमेंट फासिस्ट एंड जीनोसाइडर, यानी कि नरसंहारक बताया इसको, इजराइल को बताया गया है और निकारागुआ ने सारे संबंध इजराइल से खत्म कर लिए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।